नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित द्विवेदी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा चैनल का नाम है बालाजी डिजिटल ज्ञान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव कि RSCIT में जब हम चल लेते हैं तो अप्रैल बैच आपको शो हो रहा होगा। जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अप्रैल बैच में अब इन बच्चों के असाइनमेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले देखिए, एडमिशन के टाइम पर लर्नर ID ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जब हम फॉर्म इसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं, स्टूडेंट का नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका मोबाइल नंबर होता है, इसी मोबाइल नंबर पर उसका OTP या लर्नर ID जाती है और ये वेरिफिकेशन होता है। आपको दिखा देता हूँ व्यू फेस। जब आप देखेंगे तो स्टूडेंट इस तरीके से अपना व्यू फेस और व्यू सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है इसका पिन 1060। इसी पिन की मदद से स्टूडेंट अब एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम जिसको कि बोलते हैं असेसमेंट RSCIT का देने के लिए एलिजिबल है। इसके बिना फाइनल एग्जाम में बैठना मुश्किल है। लर्नर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि लर्नर रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब इसको मात्र नॉट ट्रांसफर टू आई लर्न। अब मैं इसको आई लर्न के लिए ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आई लर्न ट्रांसफर के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास बैठे हुए हैं उन्हीं का सबसे पहले करूँगा, क्योंकि उनको मुझे सिखाना है। कल से वो एग्ज़ाम ऑनलाइन देना स्टार्ट करेंगे। कहाँ है आपका नाम इसमें? कहाँ है? सबसे पहले जैसे कि अपना स्टूडेंट है विकांशु चौबे और मैं इसको आइलैंड के लिए 1059 इसका कोड है। आइलैंड ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे आइलैंड की साइट पर जाना पड़ेगा। आइलैंड की साइट में ऊपर टैब पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आई लिखूँगा। आई लिखते ही मैं एंटर दूंगा। आप देखना चाहें तो साइट को नोट कर सकते हैं ilearn.myrkc.in और एंटर। जैसे एंटर देंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। ये है अपने RSCIT का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर लॉगिन एस पे जाना है। सबसे पहले मुझे इनको आई लर्न ट्रांसफ़र करने के लिए, मैं इनको अथॉरिटी देने के लिए सबसे पहले मैं अपने चैनल पार्टनर में जाऊँगा और बाद में बच्चे लॉगिन ID पे जाएंगे। स्टूडेंट्स को इस पर जाना है और सेंटर हेड को इस पर जाना है। तो सबसे पहले सेंटर हेड इस पर जाएगा। मेरा जो भी मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड मेरा गोपनीय है। मैंने अपना कुछ कोड डालता हूँ F7JQCV। ये क्या है? कैप्चर कोड होता है, ये चेंज होता है। लॉगिन करना है सबसे पहले। यूजर नेम शो हो रहा है, यूजर नेम नहीं, हमको चैनल पार्टनर पे जाना है। चैनल पार्टनर पे जाना है और चैनल पार्टनर पे जाके मुझे अपना कोड डालना है 2300 23 2329 232900 22 है ना, 22। आइलैंड का पासवर्ड मुझे बनाना पड़ेगा शायद। कैप्चर कोड डालता हूँ BEB4 ट्राई करके देखते हैं इसको। योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। अच्छा, पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, मुझे बनाना पड़ेगा पासवर्ड एक्सपायर। कोशिश करता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में आई लर्न का प्रोसेस जल्द ही बताऊंगा। इस वीडियो में मुझे एक्चुअली लॉगिन करने के लिए पासवर्ड एक्सपायर हो गया, उसको पासवर्ड रीजनरेट करना पड़ेगा। हेल्पफुल रहेगी और आसान रहेगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको एक लर्नर कोड है और ये बच्चे का लर्नर ID का पासवर्ड है। सबसे पहले हम एक अपना स्टूडेंट है अनीश यादव, इनका हम आपको बताते हैं कि ई लर्न एग्ज़ाम RSCIT के पोर्टल पर कैसे देना होता है। इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर अपन चलते हैं। उस वेबसाइट का नाम है ilearn.myrkcl.com। ये स्टूडेंट्स लॉगिन एज में आना होगा, चैनल पार्टनर पे नहीं जाना, लर्नर पे नहीं जाना, उसको लर्नर लॉगिन पे जाना होगा। लर्नर लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लर्नर कोड दिखाई देगा। इस जगह आपको जो कोड मैंने बताया है
वो पूरा कोड यहाँ से लेके डालना होगा, लेकिन वो कॉपी नहीं होगा, हमको लिखना होगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। लिखने के लिए मैं इस विंडो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। 9552531707373 के बाद में 607778 ये तो लंडन कोड हो गया। पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमाइज हो गया। इसका जो कोड है RK9ZRT एंड लॉगिन सक्सेसफुल लिखा आ रहा होगा। जैसे ही बच्चा, मैं इसको सेव करना चाहूँ सेव कर सकता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सेव कर ही लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे जरूरत पड़ी। ये था स्टूडेंट्स को आइलैंड में आने का वेलकम हो चुका है। अब इसमें देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स पर किताब नहीं है या बुक्स अगर उसको आने में देरी हो गई है, अवेलेबल नहीं है, तो वो डिजिटल पढ़ाई कर सकता है। तो डिजिटल पढ़ाई करने के लिए आइलैंड की साइट पे जाए, उसमें अपना नाम डाले, अपना लर्नर आईडी डाले, उसका कोड डाले और आपको यहाँ पे उसका फ़ोटो भी स्टूडेंट का दिखाई दे रहा होगा, अनीश यादव। आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स, उसकी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये अध्याय फर्स्ट है, ये चैप्टर इंग्लिश में है। ये चैप्टर हम चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। जैसे ही हम फर्स्ट पे जाएंगे तो हमारा फर्स्ट अध्याय आ गया है। जो बुक्स में होता है वही चीज़ में होती है। कुछ नहीं करना, माउस से क्लिक करना है, पेज को पलटना है, तो बच्चा जो बुक्स में दिया होता है सेम वही चीज़ यहाँ पर पढ़ सकता है। हम पेज को माउस से क्लिक करेंगे और पलटते जाएंगे तो बच्चा आराम से पढ़ सकता है। तो ये है आपका डिजिटल ज्ञान पढ़ाई, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है बालाजी डिजिटल ज्ञान। तो आप बालाजी डिजिटल ज्ञान के चैनल पर आकर आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं अपने, और चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। वापस आना है तो आप वापस भी आ सकते हैं। ऐसे पेज को क्लिक करना हो या जैसा भी है, ये आपकी बुक्स हो गई। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पे ये ऊपर टैब खुल जाता है। जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो टैब बंद हो गया। अब मुझे सेकंड चैप्टर करना है तो सेकंड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर टैब आ जाएगा, तो आप सेकंड टैब से काम कर सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर चालू हो गया। तो जिनको बुक्स नहीं मिली है तो मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को रोकें नहीं और इस लर्नर आईडी की मदद से घर रह के पढ़ें। तीसरा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश चैप्टर पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश चैप्टर कर सकता है, ठीक है। और अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट के लिए यहाँ पर जाना है। टाइपिंग स्किल की भी प्रैक्टिस बच्चा करना चाहे तो जो मैं वर्ड पैड पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद में ये बच्चे चाहें तो यहाँ से टाइपिंग की प्रैक्टिस भी खुद की लर्नर आईडी लॉगिन लगाकर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइपिंग प्रैक्टिस है। हिंदी की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चा आसानी से ईजीली टाइपिंग रह के कर सकता है। वो किसी का मौजूद क्या करूँ, RSCIT एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर रह के काफ़ी अच्छा कुछ बड़े लेवल पर रहकर सीख सकते हो। अच्छी से अच्छी बड़ी कंपनी में रहकर जॉब भी कर सकते हो। ये है नॉर्मल वर्ड, सब करते हैं टाइपिंग। यहाँ पे लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बस आपको ये लिखना है। ये टाइपिंग चल रही है। यही टाइपिंग बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं। यही टाइपिंग हम बच्चों को अपने वर्ड एक्सेल्स पे या माइक्रोसॉफ्ट पे नोट्स पे कराते हैं। इजी वर्ड आ गए, नॉर्मल आ गए, हार्ड वर्ड आ गए। अगर आपको हार्ड वर्ड लिखने हैं तो शिफ्ट के साथ में डी चलेगा कि QUIC पे आप ये भी वर्डिंग बना सकते हैं। ये तो हो गई टाइपिंग की बात। टाइपिंग के बाद में आपको हिंदी टाइपिंग करना है, आप देख लेना। डिजिटल कंटेंट में ई कंटेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक का नाम है। ई कंटेंट में आपको किसकी जानकारी लेनी है, आपको रोड सेफ्टी से अवेयरनेस होना है, पर्सनैलिटीज़ डेवलपमेंट मॉड्यूल्स पढ़ना है। मान के चलो मुझे RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना, इस पर जाऊँगा और चैप्टर सेलेक्ट करूँगा, आपके कंप्यूटर चैप्टर्स आ जाएंगे। तो ये है आपका एक तरीके, मैंने आपको क्लिक किया और स्टार्ट किया तो ये आपका एक तरीके से परिचय आ गया। अब इस वीडियो के माध्यम से आप क्लिक करेंगे इंट्रोडक्शन पे तो आपको तो ये है आपका वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपने RSCIT में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं यहाँ पे मेनू 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करके ये आपने देखा था डिजिटल कंटेंट। आपको डिजिटल कंटेंट में ई कंटेंट में जाके आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इससे हमारा इंटरनल असेसमेंट ये मुफ्त होता है। इसके बिना आप फाइनल RSCIT एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ये 15 चैप्टर आपको पर डे एक चैप्टर करना होता है। अगर आप एक चैप्टर आज कर लो तो आज, अगर आप चाहो तो एक चैप्टर सेकंड चैप्टर को 2 डे आज ही करना है तो नहीं होगा।